बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्स इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 में बी ऑन माई नोज़ की एक्सरसाइज। ठीक है, बी ऑन माई नोज़ एक्सरसाइज 33 पेज पे चलते हैं। गेटिंग स्टार्टेड छोड़ें, ये पढ़ा है। लेट्स टॉक, आओ बातें करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी? आपके ख्याल में आपकी सबसे अच्छी खसूसियत खूबी क्या है? आई थिंक आई एम ए काइंड हार्टेड। ठीक है, कि मैं मेहरबान दिल वाला हूँ। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। द एलिफेंट इज स्पेशल। हाथी ख़ास है बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। जिराफ इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। हाथी जो है वो सब जानवरों से बड़ा है, जबकि गिराफी सब जानवरों से लंबा है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बी ऑन माई नोज़। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग। दी हुई तस्वीर को देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। द बी इज सिटिंग ऑन बॉयज नोज। बी जो है, मक्खी जो है, लड़के के नोज पे बैठी हुई है। वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान वेयर डू द बीज लिव। मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ कहाँ रहती है? द बीज लिव इन देयर हाइव। अपने छत्ते में रहती हैं। ठीक है जी। पोस्ट रीडिंग में है हाउ मेनी पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मेंशन इन द पोएम, राइट एनी 3। कितने राइमिंग वर्ड्स के जोड़े हैं दिए गए हैं नज़म में? कोई से 3 लिखो। अंडरलाइन ऑल राइमिंग वर्ड्स। अब ये देखे बी, ठीक है, नोज, सपोज, ठीक है, ये एक राइमिंग वर्ड हो गया। एग्री, बी, ये दूसरे राइमिंग वर्ड हो गया। स्निफ, टिफ, ये तीसरा राइमिंग वर्ड हो गया। क्राउच, आउच, ये चौथा राइमिंग वर्ड हो गया। ठीक है। डू यू थिंक द बी स्टंग द पोएट? हाउ? I think yes, the bee stung the poet because it was sitting on his nose। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग दी साउंड, आवाज़ों को सीखना। कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करें। देखें, बाज़ औक़ात ऐसे 2 या 3 अल्फाज का मिलकर मिले होते हैं किसी लफ्ज़ में, ठीक है, ग्रुप की शक्ल में होते हैं और उनके दरमियान कोई वावल नहीं होता। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अल्फाज में लेटर्स में से कोई लेटर नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सम वर्ड्स बिगिन विद ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट विद नो वावल्स बिटवीन देम। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर से शुरू होते हैं, ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, एंड दे नथिंग इन देयर इन बिटवीन देम एनी वावल्स। उनके दरमियान कोई वावल नहीं होते। रीड एंड से द गिवन वर्ड विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर, जैसा कि स्क्रैप, स्क्रैच, ये देखे, SPL, स्प्लैश, स्प्लेंडिड, स्प्रे, स्प्रिंग, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रैप। ठीक है, तो ये जो है ना कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो गए। राजा नेक्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स अलाउंड, अंडरलाइन दिस कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब ये स्प्लिंट, SPL, इनको अंडरलाइन करें जी। तो ये SPL, इसको अंडरलाइन कर। स्क्रीन, SCR, स्ट्रॉ, STR, SCRP, स्क्रैप, स्प्रेन और स्ट्रीम। ठीक है। अब ये STR, SPR, SCR, STR, SCR, SPL, ये तीन जो हैं, इनके दरमियान कोई वावल नहीं है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं और ग्रुप्स की शक्ल में हैं। ठीक है। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर सानिया, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच? सानिया, क्या आपने अपनी तकरीर तैयार की है? सानिया, यस मैम, हाँ मैम, बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू, लेकिन मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करनी चाहती हूँ, उन पर बातचीत करना चाहती हूँ। टीचर, ओके, कम टू मी आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद मेरे पास आ जाओ। सानिया, श्योर मैडम, यकीनन मैडम।
reading and critical thinking, reading comprehension. Answer this question. What was the bee sniffing? What was the boy sniffing? The boy was sniffing the bee sitting on his nose. The boy was sniffing bee. The boy was sniffing the bee that was sitting on his nose. The boy was sniffing the bee sitting on his nose. ठीक है, the boy was sniffing the bee that was sitting on his nose. Next है, what happened to the boy? boy के साथ क्या हुआ? The bee stung the boy. The bee stung the boy. बी ने शायद कि मैं किन्हीं बुआए को खाटा. स्टिंग, स्टैंग, स्टंग. ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आए जी. ये है what was the boy sniffing? The boy was sniffing the bee that was sitting on his nose. What happened to the boy? The bee stung the boy. ठीक है जी. अब ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड आ गए हैं कि इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होते हैं, फाइनल ब्लेंड क्या होते हैं, इनिशियल ब्लेंड, कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होते हैं. टू कॉन्सोनेंट कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड. ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट आपस में मिल जाएं और एक ख़ास आवाज़ पैदा करे तो उन्हें हम ब्लेंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड. स्प्रेड, स्प्रेड, SP, स्प्रिंकल. ठीक है, SP, दोनों में SP जो है इनिशियल ब्लेंड्स हैं. प्लांट, प्लांट, प्लेस. ठीक है, PL क्या है, ब्लेंड है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ये इनिशियल. अब फाइनल कौन से हैं? टेस्ट, ST, रेस्ट, हैंड, सेंड. ठीक है, तो ये हो गए क्या चीज़, फाइनल ब्लेंड्स. टू कॉन्सोनेंट कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड. ठीक है, ये हो गया. सर्कल दी वर्ड्स विद इनिशियल एंड फाइनल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंस. जी, अब ये देखें. The plant is very, the plant is very, the plant is very, ये लाइट क्यों कम हो जाती है. The plant is very, plant, plant, PL. ठीक है. Spin the ball, double L. ये एक मिनट में. Win the game, best, प्लम. ठीक है, अब ये देखें इनमें जी. अब प्लांट है, PL इनिशियल ब्लेंड है, स्मॉल में डबल L फाइनल ब्लेंड है, स्पिन में SP फाइनल ब्लेंड है, बॉल में डबल L फाइनल ब्लेंड है, पेस्ट में ST फाइनल ब्लेंड है, प्लम में PL इनिशियल ब्लेंड है, बिहाइंड में ND फाइनल ब्लेंड है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक. इनको जुमले में इसका नोज, बी, आर, वाइन, एडवर्ड, स्निफ. ठीक है, ये चार जो है ना वर्ड्स, इनको जुमले में इसका. द पोएम बी ऑन माई नोज इज रिटन बाई आर वाइन एडवर्ड. ये नज़म इस आर वाइन एडवर्ड ने लिखी है. नेक्स्ट है द पोएम इज़ अबाउट अ बी. ठीक है, मक्की के मुतालिक है, शाद की मक्की के मुतालिक है. द लिटिल बी वांट टू स्टिंग द पोएट्स नोज. ठीक है, नोज पे काटना चाहती है. ये देखें नोज. द वर्ड टिफ राइम्स विद स्निफ. ठीक है, राइम विद स्निफ. तो ये आप लिख सकते हैं टिफ स्निफ. ठीक है, और जी ये देख लिख लिया हमने. द पोएम इज अबाउट बी. द लिटिल बी वांट टू स्टिंग द पोएट्स नोज, और आखिर में स्निफ. लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग. मानियों के साथ इनको पढ़ो. स्निफ, टू स्मेल समथिंग, किसी चीज़ को सूंघना. टिफ, अ लिटिल फाइट, छोटा झगड़ा. स्टिंग, ए शार्प पेनफुल प्रिक. ठीक है, जैसे कोई चीज़ आपको काटती, दम बोड़ी वगैरह. ठीक है, आपको काटते हैं तो क्या होता है, बी जब आपको काटती है तो अ शार्प पेनफुल प्रिक महसूस होता है.
crouch to lower the body stance especially by ending the legs. झुकना नीचे की तरफ, ख़ास तौर पर जब आपके अपने टांगों को आप बैंड करते हैं. राइमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स. क्राउच, आउट, स्निफ, टिफ. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स यही होते हैं कि जो एंडिंग साउंड उनका एक जैसा हो. राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड. टिक द वर्ड्स दैट राइम. नोज, रोज. ठीक है, तो नोज, रोज ये नहीं है. बी, एग्री, ये राइमिंग वर्ड है. जैसे बिग, डिग. ठीक है, गिलास, पास वगैरह. अरे यार सब्र करे, बस अब ख़त्म होने को है, आपने बोर नहीं होना है. ठीक है, पोलाइट वर्ड्स. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. दी हुई मुकालमे को पढ़ो और मशक करो. कुड आई टेक योर स्टोरी बुक. क्या मैं आपकी कहानी की किताब ले सकूँ? यस श्योर यू कैन. हाँ जी बिल्कुल यकीन आप ले सकते हैं. मैं आई रीड नाउ सर. क्या मैंने पढ़ सकती हूँ जनाब? यस प्लीज़. जी हाँ पढ़ सकते हैं. कि थैंक यू, आपका शुक्रिया. ठीक है, तो ये पोलाइट वर्ड्स हैं कि शाइस्ता तरीके से आप किसी कुछ मांगते हैं तो रिक्वेस्ट करके मांगते हैं. लर्निंग टू स्पेल. रीड द गिवन साइट वर्ड्स. इनके आपने वेरी, आस, केम, नाउ, देयर, अवे, लॉन्ग, आफ्टर, इनके आपने स्पेलिंग सीखनी है. नाउ राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स. ठीक है, अब मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए. जी ये मैंने देखें, ये साइट वर्ड्स को देख के मैंने यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें ये फिट कर दिए. ये पहले मैं आस्क, लॉन्ग, दियर, अवे, वेरी, नाउ, केम, आफ्टर पहले बता चुका हूँ कि जैसे कि हम 4 लाइन में ABC वो अल्फ़ाबेट जब लिखते हैं तो कुछ लेटर्स जो है ना दरमियान की 2 लाइन में आते हैं, कुछ ऊपर की 3 लाइन में आते हैं, कुछ नीचे की 3 लाइन में आते हैं. तो ये वही फार्मूला के मुताबिक आपने सेट करना है. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो. सपोज में ये पहला वाला सही है. ठीक है, ये क्राउच में ये दूसरा सही है, स्टिंग में ये तीसरा सही है, स्निफ में ये चौथा पहला सही है, विकेट में ये पहला सही है. ग्रामर. प्रोनाउन, सब्स्टिट्यूशन. प्रोनाउन मैं पहले ही बता चुका, प्रोनाउन और सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स एक ही है. प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी कहते हैं. सब्स्टिट्यूट होता है जब कोई किसी की जगह ले लेता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं. तो चूँकि प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है इसलिए इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड भी कहते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स. प्रोनाउन और वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. नूर इज़ माई कज़न. नूर मेरी कज़न है. शी इज़ अ गुड गर्ल. शी का है ये प्रोनाउन है. शी किसको ज़ाहिर कर रहा है? नूर को इशारा कर रहा है. आतिफ लव प्लेइंग. ही हैज़ अ बाल. ठीक है, ये ही जो है ना आतिफ को इशारा कर रहा है, ये आतिफ की जगह इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन है. सना एंड आमना आर फ्रेंड्स. दे स्टडी टुगेदर. वो इकट्ठे पढ़ते हैं. क्या मतलब? सना और आमिर की तरफ इशारा है तो ये सना और आमिर की जगह इस्तेमाल, तो ये प्रोनाउन है. रीटा एंड आई आर नेबर्स. हम पड़ोसी हैं. वी गो टू द सेम स्कूल. हम, ये वी जो है ना ये रीटा और आई के लिए इस्तेमाल हुआ है. अ रोज़ इज़ ए फ्लावर. इट स्मेल्स स्वीट. ठीक है, तो ये इट जो है ना इशारा किस तरफ है? रोज़ की तरफ है. तो ये इट जो है ना रोज़ की जगह इस्तेमाल हुआ है तो ये भी प्रोनाउन है. आई एम उस्मान. आई एम ए बॉय. ये आई की जगह इस्तेमाल हुआ है. तो हेलो नूर, तो आई यू, ये हेलो नूर, यू आर ए गुड स्विमर. तुम बहुत अच्छे तैराक हो. तो यू जो है ना नूर की जगह इस्तेमाल हुआ है. तो यू, आई, इट, वी, दे, ही, शी, ये सारे प्रोनाउन हैं जो कि नाउन की जगह लिया है इन्होंने. चूज़ द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. जल्दी जल्दी करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ. जी, तो चूज़ द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सादी इज़ ए गुड गर्ल. शी ओबेज हर पेरेंट्स. ठीक है, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और ही बॉय के लिए. अली इज़ माई ब्रदर. ही हैज़ मैनी टॉयज. Amna and Asad are playing. They are cousins. The cat is hungry. It wants to drink milk. Umair and I are best friends. We play football together. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड इस्तेमाल हुए हैं. शी, ही, दे, इट, वी, ये प्रोनाउन हैं. ठीक है, जो कि नाउन की तरफ इशारा करते हैं और नाउन को रिप्लेस किया इन्होंने. अब है कि आप प्रोनाउंस एज ए ऑब्जेक्टिव केस कैसे इस्तेमाल करते हैं. ये तो आपने सब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल किया. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे कि ही, हिज, हिम, दे, दियर, देम, आई, माई, मी, वी और अस, शी, हर. ठीक है, तो ये थर्ड केस जो है जो आखिर में आता है ही, हिज, हिम.
तो ये वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव केस होता है। रीड इन द सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन। ही लाइक उमर, वो उमर को पसंद है, उमर लाइक्स हिम, उमर उसे पसंद कर तो हिम। शी लाइक्स निदा, निदा लाइक्स हर, ठीक है। इट इज़ अ टेस्टी डिश, आमिर लाइक इट। आई लाइक सादिया, सादिया लाइक्स मी। वी लाइक आमना, आमना लाइक्स अस। यू लाइक हीरा, हीरा लाइक्स यू। दे प्ले विद वसीम, वसीम प्ले विद दैम, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस है दे, देयर, दैम, ठीक है। दे सब्जेक्टिव केस, देयर पोजेसिव केस एंड दैम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यूज ऑफ इज, एम एंड आर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग, fill in the blanks using is or am. Saad blank a handsome boy, Saad is a handsome boy. I am a girl, Alina and Sarah are classmates, they are cousins. I am 7 years old, these are their shoes, she is a good student, ठीक है। तो ये जो है ना इज, एम का आर के इस्तेमाल हो गए। वी यूज एम, इज, आर विद डिफरेंट प्रोनाउंस एंड पॉइंटिंग वर्ड इन शॉर्ट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस और थिंग। शख्स, जगह या चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए, ठीक है, छोटे सेंटेंस में इज, एम, आर का इस्तेमाल हम करते हैं। राइटिंग, लर्न टू राइट, write 3 to 5 sentences on the given topic. Abi, it is a bee, it has 4 wings, it is a small insect, it collects honey from flower, it lives in its community, it is a very hard working, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इज, एम, आर के एक एक जुमला इस्तेमाल करना है, ठीक है। My house is very big. It is situated near Bilal Mosque. It has 4 rooms and 1 kitchen. All the rooms are very wide and airy. There is a beautiful garden in my house. It has a beautiful lawn. We all sit in the lawn in the evening. और लास्ट पे है creative writing. Write a sentence about any funny incident of your life. आप अपनी ज़िंदगी के कोई दिलचस्प वाक़ये के मुतालिक लिखें। तो ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन अगर आप फिर भी आपको कुछ भी नहीं आता तो इसके लिए आप मुलाहिज़ा करें। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ। वन डे माई कज़न केम टू आवर होम इन रिक्शा। एक दफ़ा मेरा कज़न रिक्शे में हमारे घर आया। ही पार्क द रिक्शा इन द कोर्टयार्ड। उसने सहन में रिक्शा को खड़ा किया। व्हेन आई सा रिक्शा देयर, जब मैंने वहाँ रिक्शे को देखा, आई जस्ट रोड ऑन एंड बिगेन टू स्टार्ट, तो मैं उस पर फ़ौरन बैठ गया और स्टार्ट कर लिया, चलाना शुरू किया। द रिक्शा स्टार्टेड एट वंस, ये फ़ौरन चलना शुरू हुआ। जंप सो क्विकली, इतनी तेज़ से जंप मारा। इट बिगेन टू रन इन सर्कल इन द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड में गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा। माई कज़न अब्रप्टली स्टॉप द रिक्शा बिफोर अकरिंग एनी मिसहैप, कोई इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाता, मेरे कज़न ने फ़ौरन रिक्शे को स्टॉप किया, बंद किया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि तमाम बुक्स का हम जल्द अज जल्द तर्जमा बमाए मश्क के एक्सरसाइज के जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।